रूल नंबर 6 कहता है हमारा कि जिन नाउन के लास्ट में ओ हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, हीरो वर्ड के लास्ट में क्या है हमारा, ओ। अगर हीरो वर्ड के लास्ट में हमारा नाउन के वर्ड में क्या है, ओ। एक नाउन है हमारा मैंगो नाउन के वर्ड लास्ट में क्या है, ओ। इसको सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा हीरो का हीरो जाओ कहते हो, HERO, हीरो जाओ कहते हो। इसी प्रकार से मैंगो सेम रहेगा, बस इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें क्या और ऐड कर देंगे, ES। क्या ऐड कर देंगे, ES। जैसे हमने कहा एक वर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे आप बताएंगे, जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल गो। अगर हम इस गो का प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में है ओ, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या लगा देंगे, गो का जो कहते हैं हम गो, इसमें क्या लगा देंगे, ES। सिंपल सा, बस इतना सा रूल था कि जिन नाउन के लास्ट में ओ और उसका प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम क्या लगा देते, ES। अब बताओ, हमने एक नाउन की जब सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ा रहे थे उसमें हमने रूल्स बताया था, एक और बताया था, क्या बताया था कि जिन नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, SH, CH, XO, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए भी क्या करते थे, इनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए क्या करते थे, इनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए भी क्या लगाते थे, हम ES लगाते थे। और अब हमने एक रूल और पढ़ लिया कि जिन नाउन के लास्ट में क्या हो, जिन नाउन के लास्ट में ओ हो तो उसका भी सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए क्या पर लगाएंगे, ES। तो हमारे ES वाले सारे रूल्स क्लियर। यदि जिन नाउन के लास्ट में S, डबल एस, HS, CH और X और O हो तो उनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, केवल ES लगाएंगे। ओके, अब पढ़ते हैं अपना रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को रट के रखना है। क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन उभाड़े होते हैं, सही बताएं तो कैसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको ना तो एस से काम चलत ना ES से चलत, इतने उभाड़ी हैं जी, इनके लाने अपन अलग ही रूल बनाना पड़त भैया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका प्लूरल कैसे बनता है, इन वोवेल से, AEIOU। जब इन वोवेल को चेंज करेंगे तभी उनका प्लूरल बनेगा, अगर हम इन वोवेल को चेंज नहीं करेंगे तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा मैन, अब बताइए इस मैन में आपको प्लूरल क्या दिख रहा है, इस मैन में हमारा प्लूरल क्या है, ए। हमने कहा टूथ में हमारा सॉरी, इस मैन में हमारा वोवेल क्या है, ए। हमने कहा टूथ में हमारा वोवेल क्या है, डबल O। हमने कहा फुट में हमारे वोवेल क्या है, डबल O। हमने कहा माउस में वोवेल क्या है, O। हमने कहा लाउस में वोवेल क्या है, OU दोनों हैं। हमने कहा गूज में प्लूरल क्या है, डबल O। अब बताओ, हमने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं इनका प्लूरल केवल हम उनके वोवेल को चेंज करके बनाते हैं, तो इसमें जो वोवेल है तो हमको उसको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है हमको, उसका प्लूरल। ये हमारे अभी वर्ड क्या लिखे, सिंगुलर, इसका बनाना हमें प्लूरल। तो जब भी इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल चेंज कर देंगे ओनली वोवेल को। तो हमारा जी एम और जी एन जो कहते हैं ओनली इसमें क्या चेंज हो जाएगा, जो हमारा ए है ये किस में चेंज हो जाएगा, ई में। तो मैन का प्लूरल क्या बना, मैन, MEN वाला मैन का प्लूरल क्या बना, MEN वाला मैन। इसी प्रकार से टूथ की जी टी और TH तो जो कहते हैं केवल हमारे वोवेल चेंज होगा, वोवेल ओ किस में हो जाएगा, डबल E में। तो टूथ का प्लूरल क्या बन गया, टीथ। इसी प्रकार से फुट का प्लूरल तो आप खुद बनाओगे, F और T जो कहते हो इसके डबल ओ किस में चेंज हो जाएंगे, डबल E में। इसी प्रकार हमारा माउस का प्लूरल हमेशा आपको याद रखना है, इसको याद रखने वाला होता है क्या, माउस का प्लूरल हमेशा माइस होता है, और इसी प्रकार से लाउस का प्लूरल हमेशा लाइस होता है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके आपको रखना है। अगला आ जाओ गूज में भी डबल ओ है, तो डबल ओ हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, डबल E में। तो G और SE जो कहते हैं डबल ओ हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, डबल E में। तो गूज का प्लूरल गीज। तो यही हो जाता है, जैसे कि मैन, MEN वाला मैन जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, MEN वाला मैन हमारा प्लूरल नाउन होता है। TOOH वाला सिंगुलर नाउन होता है, और TEEH वाला टीथ हमारा प्लूरल नाउन होता है। FOOT वाला फुट मतलब सिंगुलर नाउन होता है, और FEET वाला प्लूरल नाउन होता है। माउस का प्लूरल माइस होता है, लाउस का प्लूरल लाइस होता है, गूज का प्लूरल गीज होता है। इन सभी को आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है कि हमारे इनका प्लूरल ना तो S लगाए से बना और ना ही ES लगाए से बना, क्योंकि ये उभाड़े आदमी हैं। उभाड़े आदमियों को ओनली प्लूरल उनके वोवेल को चेंज करने से बनता है। अब हम थोड़े से कुछ रूल देखेंगे, थोड़ा बेसिक देखेंगे, जिसने पिछली वीडियो भी नहीं देखी कि हमारे जी
नाउन में हमारा एक टॉपिक आता है क्या, नाउन में एक हमारा टॉपिक आता है नंबर। जो नंबर होती है वो हमारी इंग्लिश में कितने टाइप्स की होती हैं, ये नंबर हमारी इंग्लिश में 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती थी हमारी सिंगुलर नंबर और एक होती है हमारी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है, जिसमें केवल सिंगल नंबर हो, जिसमें यह केवल एक ही नंबर हो, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर क्या होती है, जिसमें एक से अधिक नंबर हो। तो हमें यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं सिंगुलर टू प्लूरल में कि इस हीरो है तो एक नंबर है और हीरोज है तो अधिक नंबर है। मैंगो है तो हमारी एक नंबर है और मैंगोज है तो अधिक नंबर है। उसी प्रकार से मैन है तो केवल एक मैन है और मेन है MEN वाला तो अधिक मैन है। इसी प्रकार से बहुत सारी अधिक नंबर पढ़ रहे हैं हम। ठीक, अब हमारे सिंगुलर टू प्लूरल नंबर हो गए। और हमने एक थोड़ा सा और बेसिक बताया कि नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे नाउन जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, 5 टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन। ये नाउन आपको पढ़ के रखना है बेसिक में, ये पिछली वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं, आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और पांचवा और लास्ट में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये वाला भी, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी नाउन को जरूर पढ़ लीजिएगा आप, इससे आपको और अच्छे वीडियो, या आपके नाउन के पार्ट 3 या पार्ट 4 में हमने पूरा वीडियो बना दिया है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें। प्रॉपर नाउन की ट्रिक चलती है हमारी PPO, यानी एक ऐसा नाउन जिसमें पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसकी पूरी कास्ट से जो तुलना कराते हैं उसको बोलते हैं वो कलेक्टिव नाउन होता है। ग्रुप क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं किसी में भी अगर किसी PP यानी PG OG और किसी पर्सन का ग्रुप, ऑब्जेक्ट का ग्रुप, या फिर पर्सन का ग्रुप या ऑब्जेक्ट का ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो तो कोई भी ग्रुप हो, अगर किसी पर्सन का ग्रुप, ऑब्जेक्ट का ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार कॉमन नाउन में करते हैं इसकी तुलना पूरी कास्ट से की जाती है। जैसे हमने कहा बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन में 2 चीज आती है हमारी, एक तो आती है हमारी मेटल। मटेरियल नाउन में क्या आते हैं, एक तो आता है मेटल या फिर सब्सटेंस। तो जिससे मेटल या फिर सब्सटेंस से कोई चीज बनाई जाती है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 3 चीज आते हैं। किसी की कंडीशन, स्टेट कंडीशन का बोध होता है, जिसमें स्टेट कंडीशन एक्शन, इन तीनों का बोध होता है। ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो जिनमें तीनों का बोध होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब 1 मिनट के अंदर हम सारा का सारा रिवीजन करेंगे। हमने रूल नंबर 6 क्या पढ़ा कि जिन नाउन के लास्ट में ओ हो उनमें हम प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देते हैं। फिर हमने एक रूल और पढ़ा, हमने कहा जिन नाउन के लास्ट में S, SS, HS, CH और X, ये रूल नंबर 3 या 4 पढ़ा था हमने, होता था तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल क्या लगाते थे, ES लगाते थे। क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। और इसी प्रकार से हमने पढ़ दिया कि जिन नाउन के लास्ट में O भी हो तो उसका भी प्लूरल बनाने के क्या लगाएंगे, ES। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका हमें प्लूरल बनाना उसमें S, SS, CH, SH और X और O हो तो उनका प्लूरल ES लगा के बना सकते हैं। अगला रूल नंबर 7 कि कुछ नाउन उभाड़े होते हैं, तो इनको वोवेल ओनली इसी से चेंज होगा। ठीक, इनके वोवेल को चेंज करने से प्लूरल बनेगा। उभाड़ी है तो ना तो S से वोवेल बने ना ES से वोवेल बने। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा नाउन का बेसिक कि हमारी नाउन जो होती है, नाउन इंग्लिश में नंबर हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर बनाने के रूल्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक, सिंगुलर नंबर क्या होती है, जिसमें एक नंबर, प्लूरल नंबर जिसमें एक से अधिक नंबर। फिर हमने पढ़ा नाउन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी हर एक नौकरी के एग्जाम में, सब कुछ एग्जाम में आता है। इंग्लिश हमेशा सेम रहती है आपकी, कभी नहीं बदलती। ये नाउन जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप किसी भी एग्जाम का दो, नौकरी का एग्जाम दो, बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी एग्जाम दो, उसमें ग्रामर जो आती है जिसमें, उसमें नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी नौकरी के एग्जाम में भी आती है। तो इंग्लिश में हमारे नाउन हमने कितने मार्क के बताए अभी पीछे, 5 टाइप्स के बताए। हमने बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर से मतलब PPO, जी की PPO बजाती है, पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन मतलब पूरी कास्ट के बारे में बताता है वो कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव यानी सबको अपन उठा का कर रहे हैं कलेक्ट,
जैसे टिबलात की मार्कर है, हमने जो गिरा दिया थी, हमने 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, तो हमने इसको क्या कर लिया, कलेक्ट। तो ये कौन सा नाउन बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से अब आता है हमारा मटेरियल नाउन। ओहो, मटेरियल ही में गट्टी सीमेंट सरिया यूज ना करेंगे मटेरियल नाउन में। इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें मटेरियल यानी मेटल या सब्सटेंस। मेटल को बोलते हैं धातु या फिर पदार्थ, जिसमें धातु या पदार्थ से कोई चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब लाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें जिसमें स्टेट कंडीशन और एक्शन के बारे में बताते हैं उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के वीडियो में हमने रूल्स पढ़े, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 पढ़े सिंगुलर प्लूरल बनाने की, और हमने कुछ ये बेसिक जानकारी को पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग वीडियो। एक अपना प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़ेगा।